अरे खूब मीठी मीठी कहानी लिख रहे हो, आजकल पैसा भी मिल रहा है। हाँ, 2 कहानियों को तो मिला है आज तक पैसा। अरे क्या 2 ही रहेंगी, रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए। कहाँ खुल गया, महीने भर से कहानी नहीं लिखी गई। लिखी जाएंगी लिखी जाएंगी। खाक लिखी जाएंगी, प्लॉट ही नहीं मिलता। शरद भाई, भाभी जी, वासुदेव आया शायद। देखो भूल ही गया। बधाई हो भाभी जी, बधाई हो। इनकी नई कहानी सुनकर हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। अब कब छपेगी? अगले महीने? अब नहीं छपेगी, प्लॉट नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं मिलता। किस तरह का प्लॉट चाहिए आपको, बताइए जरा। मुझे घटना चाहिए। ये लीजिए, इसमें बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी। चलो चलता हूँ। ये रही आत्महत्या की घटना। किसी सीतानाथ को पहचानती हो? नहीं। सीतानाथ, ताज्जुब है। क्या हुआ उसे? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ, गले में फांसी लगाकर। सीतानाथ ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना है, पर ये किस सिलसिले का नतीजा है उसकी कल्पना करके कहानी लिखो। सीतानाथ का घर। क्या रे? क्यों? हाँ, कुछ कहोगे नहीं? तुम्हारा संपादक शायद। ओहो, संपादक की बात संपादक कहेगा, तुम अपनी बात बताओ। कहानी थोड़ी नाटकीय नहीं हो गई है? पर आत्महत्या घटना ही नाटकीय है। हाँ, कह सकती हो, मगर तुम्हारी कहानी में नाटकीयता कहीं कहीं जैसे बनावटी उठी है। जैसे? जैसे यही कि एक झूठ को बचाने में सीतानाथ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये क्या तुम्हें सच्चा लगता है? यानी आम साधारण लोग ऐसे ही करते हैं? पर आत्महत्या भी तो आम साधारण लोग नहीं करते। पर सीतानाथ साधारण नहीं है, ये भी कहीं तुमने साफ साफ नहीं दिखाया। ये भी ठीक है। इसके अलावा ऐसी बात क्या इतने दिनों तक अपनी पत्नी से छिपाई जा सकती है? ये कौन कह सकता है, तुम नहीं छिपा पाते, इतना कह सकते हो। अच्छा ये छोड़ो, मगर छिपाता क्यों है? सिर्फ कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे हो? मैं ये मान के चली हूँ सीतानाथ की दुनिया में कनक के सिवाय और कुछ था ही नहीं। अच्छा कनक, कनक को तुम क्या दिखाना चाहती थी? तुम्हें क्या दिखाओ? कनक निखिल के पास चली गई, ये सिर्फ रुपए के लिए था या वो निखिल से सचमुच प्यार करती थी? कनक किसी को भी सचमुच प्यार नहीं करती, ना निखिल को ना सीतानाथ को। बचपन की लगातार गरीबी ने उसको सिर्फ एक ही बात सिखाई, गरीबी से छुटकारा पाने की इच्छा। रुपए का लालच नहीं, भरोसे के ठौर ठिकाने का लालच। हाँ ये कान हो सकता है, मगर तुम्हें कहानी अच्छी नहीं लगी, यही ना? नहीं नहीं ये नहीं, पर मैं होता तो बात को ऐसे रखता। तो कैसे रखते? मेरी राय में अगर कोई आत्महत्या करता है तो समझना चाहिए कहीं किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा डाल रखा है बहुत दिनों से, यानी वो बीमार है। एकाएक गहरा धक्का लगने पर भला चंगा आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता? शायद कर सकता है, पर मैं होता तो बात को ऐसे न रखता, खासकर इस मामले में। इसका मतलब है तुम्हें जरूर कोई बात सूझी है। झूठ क्यों बोलूं, सवेरे से ये सोच रहा हूँ, लेख जरा सा नहीं लिखा गया। सीतानाथ को मन से निकाल ही नहीं सका। क्या सोचते रहे? मान लो सीतानाथ अगर। नहीं ठहरो, बताओ मत, लिख डालो। पर मैं। लिखो लिखो, उससे क्या पता और भी अच्छी कहानी बन जाए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो ना। ऐसे नहीं होता, लिखना पड़ेगा तो और भी बारीकी समझोगे। लिख डालो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी? हाँ अभी। और तुम? मुझे ढेरों काम है, सवेरे से कुछ हुआ ही नहीं है कहानी के चक्कर में। मसहरी, चद्दरें धोनी है, कमरा ठीक ठाक करना है, सिलाई फिलाई बहुत काम है, तुम लिखो। ऐसे कहीं होता है क्या? वासंती, वासंती सुनो ना। सीतानाथ का घर, सीतानाथ, कनक, कनक, सीतानाथ। दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। कनक रसोई घर में है। आई, मैं आ रही हूँ। ओहो, विजय भाई क्या मामला है? आपका तो पता ही नहीं। बस 2 ही दिन तो नहीं आया। खूब छाट के 2 दिन नागा की है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए। सीतानाथ कहाँ है? नहाने गए हैं, बैठिए ना। खूब छाट कर 2 दिन क्यों कहा तुमने? कि 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ? बीमार? नहीं, शरीर से नहीं, बड़े परेशान हैं। पहले की तरह? नहीं, उतने नहीं अभी तक, मगर कुछ बात हुई? कुछ पता है क्या हुआ है? परसों स्कूल से किताब लाए, बहुत देर रात तक पढ़ते रहे, तब से बड़ी छटपटाहट में है। बाकी रात सोए ना के बराबर, कल भी ऐसे ही। क्या किताब? पता नहीं, दिखाना नहीं चाहते थे, छिप छिपा कर रख रहे थे, मैंने भी जानना नहीं चाहा। फिर? कल भी सारी रात घर के चक्कर काट कर बिताई,
कई बार बोले, विजय आया तो नहीं। सच, आपके ऊपर तक गुस्सा आ रहा था, बार बार लगता है पाए तो जान बचे। मैं टक गया था। कल रात भर क्या सीतानाथ सोया भी नहीं? सोए थे थोड़ी देर, मगर नींद में बड़बड़ाता था, है ना? कनक, समझता हूँ कोई ऐसी बात है जो तुम छिपाना चाहती हो। बोलो, है ना? नहीं विजय भाई, विश्वास कीजिए। मगर तुम्हें तो पता है मैं क्यों जानना चाहता हूँ। सीतानाथ के मित्र, सहयोगी सब उस पर इतनी श्रद्धा रखते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो उसे देवता माने बैठे। बस तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, सीतानाथ बीमार है। मगर इसे क्या बीमारी कहेंगे? इसे बीमारी नहीं समझती तो इतना डरती क्यों हो? पिछली बार देख चुका हूँ, 4-5 दिन तक सीतानाथ किसी और ही दुनिया में था। बात का उत्तर तक ना देता था। बस नींद में क्या बोला ये नहीं बता सकी थी तुम। बताया तो था। जो बताई वो पूरी बात नहीं थी। मैं तभी समझ गया था कि कोई ऐसी बात है जो तुम छिपाना चाहती हो। विजय भाई विश्वास कीजिए, जो कुछ कहते हैं उसका कोई सर पैर ही नहीं होता। कुछ एक नाम, बातों के टुकड़े जिनका कोई मतलब ही नहीं है। चंबलगढ़। आपको कैसे पता? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? जैसे भी जानता हूँ। बोलो। गिना चुके, सुनते हो? क्या? विजय भाई आए हैं। आता हूँ। चाय रहने दो। बहुत दिन से नहीं आया। कितने दिन? 4-5 दिन तो हुए होंगे। 2 ही दिन नहीं आया, सिर्फ कल और परसों। 2 दिन? हाँ। मुझे लगा और भी ज्यादा। स्कूल में कोई बात हो गई क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? जो कुछ किया था उसके लिए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है। उसे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। सीतानाथ, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है ना? तूने जीवन में किसी पर हाथ उठाया आज तक? क्या किया था उसने? क्लास में, मेरी क्लास में छिपकर एक किताब पढ़ रहा था। एक गंदी किताब। गंदी माने अश्लील। हाँ, अश्लील। अरे आप यहाँ क्यों? आना मना है? मुझे खबर कर देते, मैं ही आ जाता। ना सही, मैं ही आ गया। क्या अंतर है? अभी तक इतना निकम्मा नहीं हुआ। बैठिए, ये मेरा बचपन का दोस्त विजय सेनगुप्त। आप हमारे स्कूल के मंत्री हैं, विधुभूषण बाबू। मैंने सोचा था दूसरा परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा शिष्य है, कॉलेज में मुझसे पढ़ता था। आप यहाँ क्यों आए हैं मैं जानता हूँ। सीतानाथ, तुम तो जानते हो, तुम जब मेरे छात्र थे तभी से मैं तुम पर कितनी श्रद्धा रखता हूँ, कितना विश्वास करता आप हूँ। स्कूल के मंत्री के हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ, तू चुप कर विजय, तू इसमें टांग मत अड़ा। ठीक है, मंत्री की हैसियत से ही बात करता हूँ। अशोक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार 2 वर्षों से कक्षा में प्रथम आ रहा है। उससे अपराध कम नहीं हो जाता। नहीं, पर दंड तो कम हो सकता है। ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध? अगर हत्या हो तो भी फांसी ही मिलती है बहुत बार। पर ये तो फांसी नहीं है। फांसी का हुक्म भी तो उसे नहीं हुआ है। स्कूल से नाम काटना इस मामले में सबसे हल्की सजा समझता हूं मैं। निकालने से बड़ा दंड हम और क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसके अपराध को देखते हुए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है, इसलिए सजा कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सीतानाथ सुनो, वो एक किताब पढ़ रहा था। एक किताब नहीं, दुनिया की सबसे गंदी किताब, जहरीली किताब, चरम विकृति का निर्लज वर्णन। चौरंगी पर पुलिस से छिपाकर जो अश्लील किताबें बिकती हैं, वो भी शायद इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ हो। आपने पढ़ी होती तो समझते। मैंने नहीं पढ़ी मानता हूँ, पर इस किताब को दूसरे देशों में बहुतों ने साहित्य माना है। भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि उसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? जिस किताब को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं सर, अशोक को स्कूल से निकालने के सिवाय और कोई चारा नहीं। जो किताब खुलेआम बिकती हो उसे पढ़ने पर स्कूल से निकालना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। सीतानाथ, चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसलिए आपका बेटा चोरी करे तो आप उसे सजा न देंगे?
आप समझते हैं अशोक मेरे लिए कुछ नहीं। अशोक को मैं नहीं पहचानता। अशोक सान्याल रजिस्टर में लिखा एक नाम भर है जिसे काट देने से मेरा कुछ नहीं आता जाता। आज सारे दिन स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह में बात नहीं, शिक्षकों के कमरे में हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपड़ासी दबा दबा कर पैर रख रहा है। दरबान फाटक पर एक कठपुतली की तरह खड़ा है। तो भी एक विद्यार्थी या शिक्षक ने आके मुझसे ये ना कहा अशोक को मत निकालिए। जानते हैं क्यों? उन्हें पता है, वो जानते हैं और कोई रास्ता होने पर मैं ये कभी ना करता, इसलिए कोई कहने नहीं आया। मगर आप आए हैं। हाँ सीतानाथ, मैं आया हूं। वो तुम्हारे घर नहीं गए, पर बहुत से लोग मेरे घर आए थे शिकायत करने नहीं। तुम्हारी शिकायत करने की बात तुम्हारे स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी कोई सोच तक नहीं सकता। मगर फिर भी आए थे एक प्रश्न लेकर। कोई उपाय है क्या? तुम वो किताब मुझे दो, मैं पढ़कर देखता हूं। किताब मैंने फाड़कर जला दी है। अच्छा, मैं जुटा लूंगा, पर एक वचन दो। पढ़कर मुझे लगे कि वो किताब पढ़ने के अपराध में अशोक को स्कूल से निकालना कठोर दंड है, तो तुम मानोगे? बोलो, मानोगे? मानूंगा, पर मुझे छुट्टी देनी होगी। मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हैं? मुझसे अधिक योग्य लोग बहुत से हैं। चलो तो फिर। कनक कहाँ है? ओहो, तुम यहीं थी? मैंने देखा ही नहीं। चाय तो लेंगे? नहीं, कुछ नहीं, फिर किसी दिन। वो किताब खरीद कर किताब का क्या होगा? कनक, आना किसी दिन। सीतानाथ, तुम भी बहुत दिन से नहीं आए। गौरी ने काका काका कहकर जान खा ली है। गौरी मेरी नातिन है, सीतानाथ की अंधभक्त है। चलता हूं। क्या किताब पढ़ रहा था अशोक? लॉलिटा। नाबोकोव की लॉलिटा? हाँ, नाबोकोव की लॉलिटा। तूने अगर पढ़ी होती तो समझता अशोक को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा। तुझे याद है कुछ दिन पहले तूने मुझे लेडी चैटरलीज नेवर पढ़ने को दी थी। D.H. लॉरेंस की मूल पुस्तक। एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत का एक जवान आदमी से प्यार, याद है? हाँ, और तूने ही कहा था उस किताब पर इतनी रोक क्यों लगी थी? क्यों लगी थी? क्योंकि लेडी चैटरली स्वाभाविक है। बहुत सी नैतिकता भगाड़ने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक है। अशोक की उम्र के लड़के के लिए उपयोगी शायद नहीं, मगर फिर भी वो किताब पढ़ने से कोई ऐसी बड़ी बुराई ना होती। पर लॉलिटा अस्वाभाविक है, विकृत है। लॉलिटा एक छोटी सी बच्ची है, एक 12 बरस की बच्ची और एक अधेड़ उम्र के आदमी की विकृत कल्पना बन जाती है। विजय, तू उसे लेकर पढ़े बिना तू कल्पना नहीं कर सकता। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तुझे नहीं लगता अशोक को स्कूल से निकालना ठीक है? बता विजय, नहीं लगता? विजय, विजय, विजय मेरे सामने जवाब दे। ठीक, सुन फिर। लॉलिटा पढ़ना, खासकर क्लास में बैठकर पढ़ना, अशोक की भारी भूल है, मगर इससे उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। विजय, तूने लॉलिटा नहीं पढ़ी है। लॉलिटा एक नाबालिग बच्ची है। बच्ची है तो उससे क्या? उससे क्या? विजय, तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है? कितनी गंदी अस्वाभाविक विकृति का समर्थन कर रहा है। मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा। लॉलिटा के लेखक ने भी नहीं किया है। लेखक नहीं कहता ऐसा करो, लेखक कहता है ऐसा होता है। कभी नहीं होता। क्या विकृति को अस्वीकार करने से क्या वो रहेगी नहीं? बोल, नहीं रहेगी, बोलना। विजय, विजय, विजय तू ऐसा ना करो। कहाँ जा रहे हो? चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं, नहीं, तू बैठ। मैं भी आता हूँ। 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तू बैठ, जाना नहीं।
कनक चंबलगढ़ में क्या हुआ था? सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बताने को मना किया है। बताने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बता रही हो तुम? विजय भाई आप नहीं जानते, जान गए कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो अब वादा कीजिए कि कभी उन्हें कुछ जानने ना देंगे। मैं बस ये वादा कर सकता हूँ, बहुत जरूरत के बिना उसे नहीं जानने दूंगा। जरूरत? उसके इलाज के लिए जरूरत पड़े तो। ओह, मगर चंबलगढ़ की बात आपको कैसे पता चली? आसपास कागज कलम मौजूद हो तो सीतानाथ कुछ ऊटपटांग लिखने लगता है। सभी लिखते हैं, पर बीच बीच में चौंक कर हाथ से कागज की चिंदी चिंदी कर डालता है। शायद इसलिए नजर पड़ी। चंबलगढ़ लिखते हैं? और भी बहुत कुछ लिखता है कनक, पर चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ता है। अगर ध्यान रहे तो और एक नाम, पार्वती। कनक, कनक चंबल। चंबलगढ़ शहर नहीं विजय भाई, जंगल है। घंघोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती, कोई 20-25 मिट्टी के घर होंगे, नाले से पतली नदी, साफ निर्मल पानी, किनारे पे वन विभाग का डाक बंगला। यहाँ के 3 बरस बाद गए थे हम लोग चंबलगढ़। इनके मित्र तपन बाबू वन विभाग के अफसर थे, उन्होंने इंतजाम कर दिया था सारा। 10 बरस हो गए, उनसे भी अभी कोई संपर्क नहीं रखते। क्यों? कुछ 1.5 महीना रहे थे हम लोग चंबलगढ़ में। बहुत अच्छा लगता था मुझे, बेहद गर्मी थी फिर भी अच्छा लगता था। शाल के पेड़ के पत्ते आग में झुलसे हुए से लगते, गर्मी से हवा धुएं की तरह थर थर कांपती। चंबलगढ़ में कभी नहीं भूलूंगी। चंबलगढ़ में बात करने को सिर्फ एक ही आदमी था, बनवारी लाल। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। गांव वालों की भाषा कुछ समझ ना आती थी। बनवारी लाल कश्मीरी था, उसके साथ किसी भी तरह टूटी फूटी हिंदी में काम चल जाता था, पर उसकी नौकरी जंगल की थी, दिन भर वहीं बीतता था उसका। इसलिए हमारी अकेली साथी थी पार्वती। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे पार्वती, पार्वती। नमस्ते नमस्ते। साहब मेरी लड़की है साहब, माँ मर चुकी है। मैं तो साहब दिन भर जंगल में रहता हूँ, अकेले भटकते वक्त काटती है बेचारी। पर साहब भटकने की जगह भी बहुत नहीं है, जंगल में जाना मैंने मना कर रखा है मेम साहब। वहाँ खतरा है ना, पुलिस से बचकर चोर डाकू अक्सर जंगल में छिपते हैं मेम साहब, और कुछ जंगली जानवर भी हैं साहब। सुंदर गोरा उजला चेहरा था पार्वती का, हंसती तो बहुत ही प्यारी लगती, और लड़की हंसती भी खूब थी, दिन भर हंसती रहती। बेटा पार्वती, तुम्हारी उम्र क्या है? कुछ 10 या 11 बरस। हमारे साथ ही बीतता सारा दिन, मुझसे भी ज्यादा इनसे बनती थी। ये भी उससे बहुत ही प्यार करने लगे थे, थोड़ी देर भी ना दिखती तो बेचैन हो जाते दोनों ही। मुझे बुरा लगता, असल में पार्वती के कारण ही चंबलगढ़ इतना अच्छा लगा, नहीं तो शाल के पेड़ के पत्ते और नदी के सारे कितने ही दिन काट पाते उस अकेले जंगल में। फिर भी बाद में बराबर सोचा है, आखिर क्यों हुआ होगा उससे इतना लगाव? क्यों हुआ सीतानाथ को उससे इतना लगा? बोलो। बताती हूँ। चलो चलो चलो, खाना खाएंगे खाना खाएंगे। अरे साहब आप इधर बैठिए। मेम साहब, अरे मेम साहब, अरे बेटे साहब नीचे थोड़ी बैठेंगे साहब। नीचे बैठ जाओ, पार्वती कह रही है तो नीचे बैठ। तुम भी खाओ। नहीं। खिला दो। शैतान नहीं की।
मुझसे एक दो बार बोला भी। कनक, वापस नहीं चलोगी? क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। चलो, पूरी छुट्टी बिता ही चले। काका, पार्वती, ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहाँ से। पार्वती, अचरज हुआ था मुझे। पार्वती दिन भर रोती रही, बाप की डांट सुनने के बाद भी कमरे से बाहर ना निकली। चलो माफी मांगो साहब से। तब बड़ी मुश्किल से मनाया था इन्होंने। बेटा पार्वती, सॉरी। साहब साहब आप भी ले जाइए साहब। मेम साहब मैं तो देखभाल नहीं कर पाता, आप भी ले जाइए मेम साहब, आप भी ले जाइए इसे साहब। क्या पता बनवारी लाल जोर देकर कहता तो शायद ले ही आते। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पार्वती हट पकड़ गई, घूमने चलो। ये जाना नहीं चाहते थे, ज्यादा जोर देने पर न जाने कैसे चिढ़ से गए कि तभी पार्वती को चटाक से पार्वती, मुझे देखकर भी विश्वास नहीं हुआ था, शायद इन्हें नहीं हुआ था। पार्वती ताकती सी रह गई, मुंह से बोल ना फूटा कि सीधा झपटी चले गई बाहर। पार्वती, पार्वती। साहब साहब पार्वती घर में नहीं है साहब, साहब वो जंगल में चली गई है साहब। मेम साहब पार्वती घर में नहीं है मेम साहब, वो अरे जंगल मेरी में टॉर्च, चली गई है मेम अरे मेरी टॉर्च साहब। पार्वती, पार्वती, साहब वहाँ देखो। पार्वती, पार्वती, पार्वती। साहब 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 वहाँ देखो। पार्वती, पार्वती। उसके बाद न जाने कितना वक्त गुजरा, अंधेरा हो गया। गांव वाले सभी मशाल लेके जंगल की ओर निकल गए। मैं अकेली बरामदे में बैठी रही। कितनी देर विजय भाई, कितनी देर मैं नहीं जानती कि तभी बनवारी लाल लौटा। क्या हुआ इन्हें? आराम से मेम साहब, अंधेरे में सूखी नाली में गिर गए थे। आराम से साहब, साहब आराम से मेम साहब। चोट लगने से बेहोश हो गए थे, रात भर बेहोश रहे मेम साहब, बस उसी में बेखबर पड़े रहे साहब। और पार्वती? पार्वती मिली अगले दिन जंगल के खंडरों में, किसी को पहचाने नहीं, और आंखों में ना जाने डर की ऐसी गहरी छाप कि जिंदगी में कभी ना मिटेगी। बेटी, जंगल का डर? नहीं, जंगल का डर होता है, पर आदमी के आगे जंगल का डर कुछ नहीं। बताया था ना कई बार जंगल में चोर डाकू छिपकर। पार्वती, नहीं नहीं, मत छू मुझे, मत छू मुझे, मत छू मुझे। उसके बाद मैंने इन्हें पार्वती के पास ना जाने दिया। क्या करती विजय भाई, मेरे लिए तो ये पहले थे। पार्वती को मैं भी प्यार करती थी, पर इन्हें नहीं, 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 पार्वती, नहीं, नहीं, पार्वती, नहीं, नहीं। इनका बुखार हल्का होते ही मैंने कलकत्ता वापस ले आई। 10 बरस हो गए, फिर भी उन कुछ दिनों की याद आते ही जाने कैसे सर भिन्ना जाता है। पार्वती की इस बीच कोई खबर नहीं मिली? कैसे मिलती? बनवारी लाल हमारा पता नहीं जानता था। सोचा था लिखूंगी, पर इन्होंने लिखने नहीं दिया। उन कुछ दिनों की यादों को मन से कैसे निकाल फेंकने की जी जान से कोशिश की है इन्होंने। दिन भर काम काम और काम में ही डूबे रहे। स्कूल के सिवाय इन्हें किसी से मतलब नहीं, मुझसे भी नहीं। तुमसे भी नहीं? सीतानाथ को तुमसे भी मतलब नहीं? लोलिता पढ़ने के लिए अशोक को स्कूल से निकाल रहा है, जानती हो क्यों? लोलिता की कहानी ठीक पार्वती जैसी तो नहीं, पर उससे मेल खाती है। असल में पार्वतियों पर, लोलिताओं पर जो जुल्म करते हैं
मुझे सीतानाथ को बड़ी तीखी अस्वाभाविक सी घृणा हो गई है। इतनी तीखी ना होती अगर पार्वती की दुर्घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार ना मानता। उसका तमाशा खाकर ही तो पार्वती जंगल में गई थी। समझी ना ये बात? और कनक, तुमने ये क्यों कहा कि सीतानाथ को तुमसे भी मतलब नहीं? बोलो, क्यों कहा तुमने ऐसी बात? चंबलगढ़ के बाद से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं है। 10 बरस हो गए। लीजिए, इससे आपको क्या समझना है आप समझिए। कनक, मुझे सीतानाथ को समझाना ही होगा। सीतानाथ! सीतानाथ अभी तक नहीं लौटा। सीतानाथ, नहीं, तुमने जितने पते दिए उन सभी पर गया। बस आधा घंटा पहले सुना था विदु बाबू के आया। बस 2 मिनट रुका, बड़ी भारी गुड़िया लेकर पहुंचा था। गौरी को देकर वहां से फौरन चल दिया। गुड़िया? एकाएक इस वक्त गौरी को गुड़िया देने क्यों गए होंगे? क्या पता वो 8 बरस की बच्ची क्या कहती। बोली काका आए और चले गए, ये तेरे लिए लाया हूं, कहकर वहां से चल दिया। मैं फिर एक बार चक्कर लगा देखो। कौन? सीतानाथ, अंदर आओ। ये क्या है? एक खिलौना किसके लिए? गौरी के लिए खरीदा था, कूदने की रस्सी। बाद में लगा गुड़िया ही गौरी को ज्यादा पसंद होगी, तो ये भी दे आते। अब इसका क्या होगा? दे आऊंगा। कनक, मैं विजय से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम घंटा भर? ठीक है, ठीक है। कनक, क्या? बुरा मत मानना, मेरे लिए तुम्हें बड़ी चिंता रहती है, मगर अब और चिंता ना करो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विजय, मैंने आज तुझसे कहा था, लॉलिटा में जिस विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। तूने कहा था होता है, याद है? हाँ, याद है। मैंने गलत कहा था। गलत नहीं, शायद झूठ कहा था। जानबूझकर झूठ कहा था। मैं जानता हूं वैसा होता है, शायद जानता हूं पर मानना नहीं चाहता, इसलिए कहा नहीं होता। पहली बार देखा था इस विकृति को मध्य प्रदेश के जंगल में। बहुत दिन पहले मैं और कनक घूमने गए थे, गर्मियों की छुट्टी में चंबलगढ़। एक टूटा हुआ किला था जंगल के बीचों बीच। दिन के समय भी वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे फरार हत्यारे और डाकू जरूरत पड़ने पर वहां छिपते थे। ये बात कितनी सच है या झूठ पता नहीं, पर एक डाकू, एक हत्यारा डाकू
पार्वती। पार्वती 10 बरस की छोटी सी सुंदर बच्ची थी। मुझे बड़ा प्यार करती थी। पर मैंने एक दिन उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसी से रूठकर वो जंगल में जाकर एक हत्यारा डाकू के हाथ पड़कर। अरे तूने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया, इसलिए सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फूल, यू आर अ फूल। कनक ने तुझे कहानी बता दी ना? हाँ, बता दी है। मैं जानता था कि ऐसी ही किसी बात को लिए झूठ मूठ अपने आप को अपराधी मानकर तू लगातार। कुछ नहीं जानता विजय, तू कुछ नहीं जानता। कनक भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती कनक? पार्वती को मैंने क्यों मारा, क्यों मैं भाग जाना चाहा चंबलगढ़ से, अपने आप को वहां से नोचकर भाग आना चाहा, मगर भाग ना सका। काश की भाग सका होता। क्या कह रहा है तू ये? विकृति, ललिता, पार्वती नहीं, ललिता, पार्वती नहीं, इस विकृति के बारे में कनक नहीं जानती। इस विकृति के बारे में कनक नहीं जानती। वो डाकू मैं भी तो हो सकता था। रात दिन मन में जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों तक पहुंच गए। सारे मन पर जहर सा छा गया। रात दिन में छटपटाता रहा, भाग निकलना चाहा, संभव ना हुआ। उसे दूर कर देना चाहा, मगर फिर भी क्या हुआ? क्यों मारा मैंने उसे? क्यों वो जंगल में गई? क्यों? सीतानाथ, क्या होता इसे लिए क्यों अपने आप को मिटाए डालता है? हुआ तो नहीं, पार्वती डाकू के हाथ पड़ी थी। पर डाकुओं के बजाय मेरे हाथ पड़ी होती तो तू उसे सुरक्षित वापस ले आता। सीतानाथ, क्या होता क्या नहीं होता, ये सत्यानाशी चिंता छोड़, ये तुझे मिटा देगी। जो हुआ उसे मान ले, मानकर भूलने की कोशिश कर। हाँ, दुर्घटना, पति, भूल जाता, मान लेता, मगर विजय पार्वती फिर आ गई। पार्वती फिर आ गई? क्या कह रहा है तू ये? हाँ विजय, पार्वती फिर आ गई। पहले मुझे पता नहीं चला। जब पता चला, वो जहर फिर सारे मन पे छाया जा रहा है विजय। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, विदु बाबू से झगड़ रहा हूँ, मगर वो जहर जाता नहीं। पार्वती फिर आ गई विजय, पार्वती फिर आ गई। क्या नाम शनाब बक रहा है तू? कहाँ है पार्वती? गौरी, काका, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये गुड़िया मेरे लिए? हाँ विजय, गौरी, पार्वती शायद अतीत है, पर गौरी वर्तमान। पार्वती शायद किसी और डाकुओं के हाथ पड़ी थी। पर गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है। हर बात में तुझे इतना संयम है, ये ना कर सकेगा। बोल, तेरे मन में जो भी हो सीतानाथ, हाँ वो कभी जाहिर ना होगा। मैं तुझे पहचानता हूँ। नहीं पहचानता। देख तो सही, नहीं पहचानता। हाँ, पहचानता हूँ। हर बात में तुझे इतना संयम है और ये ना कर सकेगा। गौरी से अपने को दूर नहीं रख पाएगा। बोलना, गौरी से अपने को दूर नहीं रख पाएगा। कोशिश तो बहुत
काम है, स्कूल है, कनक है, मैं हूँ। और कोशिश कर यार। जिसने 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 पार्वती को बर्बाद किया उसे फांसी छोड़ कोई और सदा हो सकता है। सीतानाथ और अगर सुने किसी दिन गौरी को चुप रहे। गौरी को किसी ने चुप रहे तू। और जिसने किया उसे फांसी का हुक्म हुआ तो तू उसे नहीं मानेगा? बता विजय, तो तू उसे नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तू वो डाकू नहीं था, किसी दिन होगा भी नहीं। सब तेरे मन के अंदर है, सब। हाँ विजय, अब जानता हूँ किसी भी दिन मेरे हाथों गौरी का बुरा ना होगा। किसी दिन भी नहीं। विजय तू मेरे एक काम कर देगा? क्या? बोल। ये चिट्ठी विदु बाबू के घर पहुंचा देगा? क्या लिखा है? पढ़ ले। सीतानाथ सच? हाँ, नाबुकोव किया मेरी गलती के कारण शोक का जीवन बर्बाद हो, ठीक नहीं। पर विदु बाबू ने ठीक ही कहा था। पर ये तो तू कल स्कूल जाकर कर खुद ही। नहीं विजय, विदु बाबू को अभी बताना जरूरी है। आज बड़ी बुरी तरह व्यवहार किया मैंने उनके साथ। तू जा, अभी चला जा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। और कनक? कनक को मैं बुला लूंगा। तू जा, देर मत कर। कल आना जरूर, सवेरे ही आना। विजय, तेरे जैसा दोस्त मेरा और कोई नहीं। तू समझ सकेगा। क्या समझ सकूंगा? मुझे। तू जा, देर मत कर। पार्वती, उस डाकू को इतने दिन फांसी ना दी जा सकी। आज दूंगा। गौरी, अब तुझे कोई डर नहीं। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा। तेरा काका उस डाकू को फांसी देगा। मेरी कहानी से बहुत अच्छी बनी है, पर मैं सोच रही हूँ सचमुच सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की। यानी मैंने जो तुम्हें कारण दिखाया है वो तुम्हें संभव नहीं जान पड़ा? नहीं, संभव क्यों नहीं, जरूर संभव है, मगर वो तो तुम्हारी कहानी हुई। मेरी कहानी संभव है, पर असली घटना किसी तरह मेरी कहानी जैसी नहीं होगी, यही ना?
मैंने तुम्हारी कहानी में संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना की थी। जो भी लगा वो साफ साफ कहा था और तुम बस अच्छे कहकर चुप हो, जबकि कहानी को मनी में रद्दी माने बैठी हो। अरे किसने कहा मैं कहानी को रद्दी माने बैठी हूँ? नहीं मानी बैठी हो, सच सच बोलो, तुम मानती हो सीतानाथ ने इसी का आत्महत्या की होगी? मगर सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की हमें क्या मालूम? यही तो सच्चा कांड नहीं है। सच्चा कांड कुछ और है। मैंने जो लिखा है शुरू से आखिर तक गलत है। शुरू से आखिर तक गलत मैंने कभी नहीं कहा, बस ये कहा है सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की हमें क्या मालूम। तुमने जो लिखा है वो तो तुम्हारी कल्पना है। कल्पना है जो शुरू से आखिर तक गलत होगी ना। बड़े नच-नच की बातें शरद, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने शायद हम लोगों ने शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची कर डाली है। हाँ, जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में घुस गई हैं। सीतानाथ का भूत जैसे गर्दन पर सवार ही हो गया है। चलो मैं जाकर सोऊंगी, नींद आ रही है। मुझे तो रत्ती पर नींद नहीं आ रही है। असल में नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, पर 11 बज गए हैं, कल सोमवार है, काम पर जाना है, फिर वही काम, फिर वही रूटीन। सीतानाथ, तुमने आत्महत्या क्यों की है? तुमने आत्महत्या क्यों की है सीतानाथ? कौन? मैं, हम सब, सीतानाथ। तुमने आत्महत्या क्यों की है सीतानाथ? जिंदा रहकर क्या करता? जिंदा रहकर क्या करता? जिंदा रहकर क्या करता? सब लोग जो करते हैं वही करते हैं। हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है, कितना कुछ करने को है। सामने देखो, क्या दिखा? लोग, घटना, कितना कुछ घटता है, कितना कुछ एक जैसा सदियों से। 5000 साल पहले का समय, सभ्यता का विकास, महाभारत काल, रक्तपात, फराओ के ग्रीक दास पत्थर खींच रहे हैं, पिरामिड बन रहे हैं, एक को दफन करने के लिए सैकड़ों की बलि। रोम का कोलिसियम, वो देखो जिस लड़की को जलाया, जोन ऑफ आर्क। नेपोलियन की विजय यात्रा, युद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध, हिटलर, हिरोशिमा, गुलामी, दमन, हुकूमत, आजादी की लड़ाई, जलियांवाला बाग। लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। दंगों का इतिहास, हत्या का, अत्याचार का इतिहास, मनुष्य का जीवन का इतिहास। नहीं नहीं, मौत का इतिहास। तुमने आत्महत्या क्यों किया सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों की है? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। क्यों जीना चाहते हो? मेरी पत्नी है, मेरी भी थी, मेरी नौकरी है, मेरी भी थी। सपनों का इतिहास, इच्छाओं का इतिहास। पर तुमने तो आत्महत्या कर ली सीतानाथ, पर तुमने तो आत्महत्या कर ली। मैंने क्यों की बताता हूं। 19 वर्ष की आयु
कॉलेज में भर्ती हुआ। 1 वर्ष बाद पिता की मृत्यु, आनंद समाप्त। घर परिवार की जिम्मेदारी ने आ घेरा। केवल एक प्रश्न सामने रह गया, मनुष्य बनना है, अपने पैरों खड़ा होना है, नौकरी। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट, स्कूल में अध्यापिका कनक। वासंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। क्यों कनक, कोई कहानी सूझी? अरे नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा। अरे तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओह बिल्कुल भूल गया। कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था। शनिचर को चुकाना वैसे ही मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ रहती है। कल चुका दो। पर कल ही आखिरी दिन है। ये तो मेरे साथ हुआ था। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो, अभी यहाँ आओ। क्या है? आज इतवार है, वो तो दिख ही रहा है। तो बताओ घूमने चलोगी? कहाँ चलोगे? बोटानिकल गार्डन चले? चलो। ये तो मेरी और वासंती की बातचीत है। हर घर में हर किसी की ये कहानी। असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। नहीं, हम फिर नहीं जीते हैं, जीना चाहते हैं। उम्मीदों का इतिहास। तुम्हारे भीतर कोई आशा ना थी? मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब एकाकार हो गया। और तुम्हारा? मेरा? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की तुमने शरद? आत्महत्या क्यों नहीं की? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की तुमने शरद? आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? शरद भाई, भाभी जी, बधाई हो शरद भाई, बधाई हो। खबर सुनाए बिना घर जा ही नहीं सका। आपका हरिकिशन चला, नोटिस दे दिया है। खुद प्रिंसिपल साहब के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ। महीने भर के भीतर आप असिस्टेंट प्रोफेसर। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी, भाभी जी, अरे आप सो रही हैं या शरद भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और आप पड़ी पड़ी सो रही हैं? सच, आज आपको सचमुच एक बाल्टी भर चाय पिलाऊंगी। और मेरे पकौड़े? अरे आपको क्या हुआ है शरद भाई? इतनी बड़ी खबर सुनकर भी इतने खोए खोए क्यों? नहीं, खोया खोया सही वासुदेव। वासुदेव, तुमने मुझे बचा लिया। बड़ी भारी खबर लाया तुमने मुझे बचा लिया वासुदेव, बचा लिया। अरे सुनो, हाँ? गैस खत्म हो गई है, शायद हीटर भी नहीं जल रहा। नहीं चल रहा? अच्छा, ये लो, ये सब बात के ले जाओ। ये लो, ये सारा अखबार ले जाओ। खासकर ये सीता की खाने ले जाओ। ये कागज जलाकर चाय बना के लाओ। हाँ। जला दो, सब जला दो। आप तो लगता है पागल ही हो गए हैं। पागल? हाँ, हाँ वासुदेव, पागल होना पड़ेगा। नौकरी के लिए, तरक्की के लिए पागल होना पड़ेगा। इसके अलावा उनको चारा नहीं, पागल होना पड़ेगा। ये सीतानाथ कौन है? सीतानाथ? हाँ, कौन है ये सीतानाथ? सीतानाथ, सीतानाथ कहा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता सामने। आपको क्या हुआ है? बस एक बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? कौन सा बुरा सपना? इतिहास, बाकी इतिहास।